इस दिन नाखून काटने से मिलेगी कष्ट से मुक्ति। दोस्तों, हर दिन का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। ऐसे में यदि आप भी दिनों को ध्यान में रखकर नाखून काटते हैं तो आपको शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सप्ताह में किस नाखून काटने से आपको कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या लाभ होता है। ग्रहों से होता है संबंध। आपने अक्सर सुना होगा कि गुरुवार को नाखून नहीं काटने चाहिए या मंगलवार को नाखून काटना शुभ नहीं होता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल सप्ताह के 7 दिन का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। ऐसे में आप जिस दिन नाखून काटते हैं उस दिन के अनुसार जो ग्रह होता है वह आपके जीवन में शुभ अशुभ फल देने लगते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में सप्ताह के हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन नाखून काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। आइए जानते हैं किस दिन नाखून काटने से कौन से फायदे होते हैं। क्या कहता है आयुर्वेद? हमारे आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि नाखून का संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। यदि नियमित रूप से आप हाथों और पैरों के नाखून काटते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र ठीक होता है। वहीं इसके विपरीत ऐसा न करने पर पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। किस दिन काटना चाहिए नाखून? आपको बता दें, कई मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और मंगलवार को नाखून काटना वर्जित माना जाता है। कई बार लोग रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण आराम से नाखून काटते हैं। पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सप्ताह के 7 दिनों में किस दिन नाखून काटने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। किस दिन नाखून काटने से क्या लाभ? सोमवार। ऐसा माना जाता है कि सोमवार का संबंध मन से होता है, यानी हमारे शरीर के स्वास्थ्य का हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंध होता है। यदि आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपका मन शांत रहता है। साथ ही इस दिन नाखून काटने से तमोगुण से भी छुटकारा पाया जा सकता है। मंगलवार। यदि आप लंबे समय से कष्ट से दबे हैं तो आपको बता दें, मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। मंगलवार के दिन नाखून काटने से कष्ट से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ये दिन आपके कष्ट से छुटकारा तो दिला ही सकता है, साथ ही आपको इससे होने वाले वाद विवाद से भी छुटकारा मिल सकता है। बुधवार। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बता दें, आपके लिए बुधवार का दिन अच्छे फल दिया सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का दिन व्यापारियों के लिए शुभ और वृद्धि कराने वाला माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन अपने नाखून काटता है तो वह अपनी कुशलता के बल पर नौकरी और व्यापार में धन प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। गुरुवार। ज्योतिषियों की माने तो गुरु ग्रह को आध्यात्मिक ग्रह के रूप में माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन नाखून काटता है तो उसके सत्व गुण की वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लगाव बढ़ता है। शुक्रवार। धर्म ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने और कला का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ऐसे में यदि आप भी इस दिन नाखून काटते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने करीबियों और खास मित्रों से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करके भी जाने का सामर्थ्य रखते हैं। शनिवार। आपको बता दें, शनिवार के दिन भूलकर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन नाखून काटने से मानसिक बेचैनी और स्थिरता कमजोर हो सकती है। रविवार। अक्सर लोग रविवार के दिन ही नाखून काटते हैं, पर आपको बता दें, इस दिन ऐसा करने से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाखून काटने से शाही सेवा करने में समय की बर्बादी होती है। क्या है धार्मिक कारण? माना जाता है कि गुरु का तात्पर्य जीव से होता है, जीव यानी जीवन या आयु।
मान्यताओं के अनुसार यदि गुरुवार के दिन बाल कटवाए जाएं, नाखून काटे जाएं या शेव वगैरह कराया जाए तो इससे गुरुग्रह कमजोर होता, जिससे तमाम समस्याएं सामने आती हैं। आयु घटती, साथ ही आर्थिक संकट भी गहरा जाता है। वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन ब्रह्मांड से कई सूक्ष्म किरणें मानव शरीर के संवेदनशील अंगों पर विपरीत प्रभाव डालती है। शरीर के उंगलियों के आगे का हिस्सा भी काफी नाजुक होता है। नाखूनों के जरिए इसका बचाव होता है, इसलिए सिर्फ गुरुवार ही नहीं बल्कि मंगलवार और शनिवार को भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।